नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। दिल्ली की अदालत ने कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के मामले में एक ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला सुनाया है। कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान ए मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके दो साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी इसी अधिनियम के तहत 30 वर्ष की सजा दी गई है। अदालत ने अपने 286 पन्नों के आदेश में साफ तौर पर उल्लेख किया है कि अंद्राबी और उनके सहयोगियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने आतंकवाद रोधी कानूनों का उल्लंघन किया है। अदालत ने यह भी कहा कि अंद्राबी ने बार बार यह दावा किया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत के जबरन कब्जे में है। उनके भाषणों और साक्षात्कारों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि वे पाकिस्तान से समर्थन मांग रहे थे और कश्मीर को भारतीय नियंत्रण से मुक्त कराने की वकालत की जा रही थी। वीडियो साक्ष्यों में यह भी देखा गया है कि आरोपी केवल अलगाव का एजेंडा ही नहीं चला रहे थे, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित भी कर रहे थे ताकि कश्मीर को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता न मिले। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि अंद्राबी द्वारा स्थापित संगठन दुख्तरान ए मिल्लत, जो आत्मनिर्णय के अधिकार के नाम पर काम करता था, भारत के एक हिस्से को अलग करने से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय था। अदालत ने कहा कि यह संगठन केवल कश्मीर में अलगाववाद फैलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह देश की एकता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले गंभीर कृत्यों में शामिल था। 15 जनवरी को अदालत ने अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों को यूएपीए की धारा 20, 38 और 39 के तहत अपराधी ठहराया। इसके साथ ही उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 120B, 505 और 121A के तहत भी दोषी माना गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अंद्राबी ने अपने भाषणों और पोस्टरों के माध्यम से बार बार यह संदेश दिया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने पाकिस्तान से खुलकर समर्थन मांगा और कश्मीर को भारतीय नियंत्रण से मुक्त कराने का आह्वान किया। अदालत ने कहा कि यह केवल अलगाववाद की बात नहीं थी, बल्कि देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा जाना चाहिए। इस फैसले के साथ ही अदालत ने सजाओं की मात्रा पर दलीलें सुनने के लिए मामले को 17 जनवरी को सूचीबद्ध किया। फरवरी 2021 में इन तीनों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें यूएपीए और आईपीसी के तहत अलग अलग अपराध शामिल थे। ये मामला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में किसी भी प्रकार की अलगाववादी गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला देश की राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। भारत के संविधान और कानून की सर्वोच्चता के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश को सहन नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी साफ किया है कि अलगाववादी प्रवृत्ति वाले संगठन और उनके नेता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। अंद्राबी और उनके सहयोगियों के खिलाफ ये कठोर कार्रवाई ये दिखाती है कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी ये संदेश देता है कि भारत में कानून और सुरक्षा की सर्वोच्चता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर में अलगाववाद और भारत की एकता के खिलाफ चल रही साजिशों के खिलाफ ये कार्रवाई निर्णायक कदम के रूप में सामने आई है। ये मामला दिखाता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाता रहेगा। इस फैसले ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना और अलगाववादी गतिविधियों को रोकना अब सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का सवाल भी बन गया है। इस फैसले के माध्यम से यह संदेश गया है कि भारत में कानून और न्याय की सर्वोच्चता सर्वोपरि है और किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव के आगे से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। अदालत का यह फैसला देश की एकता और अखंडता की रक्षा में एक निर्णायक कदम के रूप में याद रखा जाएगा। यह साबित करता है कि भारत में किसी भी तरह की साजिश, चाहे वो कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ही क्यों ना हो, कानूनी और राजनीतिक रूप से गंभीर परिणामों के बिना नहीं रहेगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।